स्वागत है आप सभी का ज्ञानवंश पर। पटना हाईकोर्ट का इंटरव्यू। ये नाम सुनते ही कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है ना। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर हम इसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। आज हम बस यही समझने वाले हैं कि कैसे एक शांत मन और सच्ची तैयारी से इस मुश्किल से दिखने वाले पड़ाव को आसानी से पार किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पटना हाईकोर्ट एक बेहद अनुशासित और गंभीर जगह है, और जब कोई पहली बार वहां जाता है तो वो माहौल सच में किसी को भी डरा सकता है। और हमें बस यही समझना है कि ये जो डर है ना, यही हमारी पहली रुकावट है, और इसी को हमें सबसे पहले पार करना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो इंटरव्यू है ना, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये तो आपके व्यक्तित्व, आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। और इस टेस्ट में अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया तो समझिए पहली और सबसे बड़ी जीत तो वहीं हो गई। सोचकर देखिए, जो अधिकारी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितने अनुभवी होंगे। उन्हें आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य और काम के प्रति आपका डेडिकेशन, इन चीजों में इंटरेस्ट है। असल में वो तो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एक जिम्मेदार कर्मचारी बन सकते हैं, बस। तो ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि देखिए, आत्मविश्वास की असली नींव तैयारी ही तो है। इंटरव्यू वाले दिन आप कितने शांत और स्थिर रहेंगे, ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पहले से तैयारी कैसी की है। तो इस डर को कम करने के लिए ना कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार तरीके हैं। सबसे पहला, गहरी सांस लीजिए। ये तुरंत आपके मन को शांत कर देती है। दूसरा, अपने मन में अच्छी पॉजिटिव बातें दोहराइए, जैसे मैं शांत हूं, मैं ये कर सकता हूं। तीसरा, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी आवाज में एक ठहराव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इससे कोई परीक्षा मत समझिए। बस ये सोचिए कि आप किसी से एक नॉर्मल बातचीत करने जा रहे हैं। और एक बात, इसे तो कभी मत भूलिएगा, आप यहां तक अपनी काबिलियत के दम पर पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं। आपने रिटन टेस्ट पास किया है, स्किल टेस्ट पास किया है, यानी आप योग्य हैं। जब हम खुद पर शक करने लगते हैं ना, बस वहीं से डर को एंट्री मिल जाती है। तो अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखिए। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन। पता है, आपके कुछ कहने से भी पहले आपकी पहली छाप बननी शुरू हो जाती है। आप कमरे में कैसे घुसते हैं, आपने क्या पहना है, यकीन मानिए हर छोटी से छोटी चीज बहुत मायने रखती है। कपड़ों की बात करें तो आपका पहनावा आपके अनुशासन को दिखाता है। तो बहुत ज्यादा चमकीले या भड़कीले कपड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम साधारण, साफ सुथरे और अच्छी तरह प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। इससे एक प्रोफेशनल इमेज बनती है, और यह भी पता चलता है कि आप इस जॉब को और इस जगह को लेकर कितने सीरियस हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं शिष्टाचार की, जो बिना कुछ बोले ही आपकी विनम्रता और अनुशासन दिखा देती हैं। जैसे दरवाजा खटखटाकर इजाजत लेना, अंदर जाके बहुत नम्रता से ग्रीट करना, और जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक इंतजार करना। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आप पूरे प्रोसेस की कितनी इज्जत करते हैं। और हां, जब बैठने को कहा जाए तो थैंक यू कहना कभी मत भूलिएगा। ओके, तो अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे मेन पार्ट पर। इंटरव्यू के दौरान बस दो चीजें हैं जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगी। पहली है संयम और दूसरी है सच्चाई। आप कैसे बैठते हैं, इससे आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो कोशिश करें कि पीठ सीधी रखकर बैठें। ये एक कॉन्फिडेंट पोस्चर है। अपने हाथ स्थिर रखें, बार बार चेहरे पर मत ले जाइए। पैर हिलाना ये घबराहट की सीधी निशानी है, तो इसे अवॉइड करें। और इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी से सम्मान के साथ नजरें मिलाकर बात करना, ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे जरूरी सलाह है। कभी भी भूलकर भी झूठ बोलने या अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, साफ साफ ईमानदारी से मान लीजिए। आप कह सकते हैं, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये दिखाना कि आप सीखने को तैयार हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। याद रखिए, सच्चाई से ही भरोसा बनता है। अब कुछ सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। इनके लिए पहले से ही एक शांत और पॉजिटिव जवाब सोच के रखना अच्छा रहता है। देखिए, ये सवाल असल में क्या परखते हैं? ये आपकी मेहनत करने की इच्छा, आप नियमों को कितना मानेंगे और काम के प्रति कितने ईमानदार रहेंगे, बस यही सब परखते हैं। तो आपके जवाबों में ये सारी क्वालिटीज झलकनी चाहिए।
तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सफलता का वो मूल मंत्र क्या है? चलिए उसे समझते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी पृष्ठभूमि को, अपने बैकग्राउंड को कभी भी अपनी कमजोरी मत समझिए। आपकी असली ताकत आपकी गरीबी, आपके इलाके या आपकी भाषा में नहीं है। असली ताकत है आपकी ईमानदारी में, आपकी मेहनत करने के जज्बे में। यही वो चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं, आपको खास बनाती हैं। तो निचोड़ बस यही है, शांत मन, साफ व्यवहार और सच्ची भाषा। ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तो वही आपका आत्मविश्वास बन जाती हैं, और यही इंटरव्यू में आपकी सफलता की नींव रखती हैं। जब आप इन सभी बातों को अपना लेते हैं ना, तो ये सवाल आपको डराता नहीं है, बल्कि आपको और ताकत देता है, क्योंकि इसका जवाब फिर कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, वो आपके अंदर ही होता है। और वो जवाब है, हाँ, मैं योग्य हूँ,